जब मैं इंडिया की लंबी और घुमावदार हिस्ट्री को देखता हूं तो एक सवाल बार बार आता है, क्या इंडिया कभी सच में गुलाम था? इसका एक सिंपल हाँ या ना में जवाब देना आसान है, लेकिन सच हिस्ट्री की तरह ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया सिर्फ एक जमीन नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशन है। हजारों सालों तक हमारी कल्चर, फिलॉसफी, गवर्नेंस और सोशल स्ट्रक्चर ने न सिर्फ हमें गाइड किया, बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। तो जब कोई कहता है कि इंडिया पर ब्रिटिश ने रूल किया था, तो मुझे रुक कर सोचना पड़ता है, क्या यह सच में इतना एब्सोल्यूट था? रियलिटी यह है कि इंडिया के बड़े हिस्से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन पूरा सबकॉन्टिनेंट नहीं, ऐसा नहीं था। प्रिंसली स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज, रिमोट हिमालयन रीजन्स, फॉरेन पावर से अछूते रहने वाले मॉन्क्स और हर्मिट्स और नॉर्थ ईस्ट की इंडिजिनस कम्युनिटीज के बारे में सोचो। इनमें से कई जगहें ब्रिटिश रूल से दूर अपनी ट्रेडिशंस, कस्टम्स और गवर्नेंस को फॉलो करती रही। पूरे इंडिया को पूरी तरह से गुलाम कहना इस वाइब्रेंट कम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करना है। लेकिन चलो ईमानदार रहें, सब्जुगेशन हमेशा आर्मी और फ्लैग्स के बारे में नहीं होता। ब्रिटिश उस चीज के मास्टर्स थे जो हथियारों से भी ज्यादा पावरफुल थी, मेंटल सब्जुगेशन। अपने एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और खासकर अपने एजुकेशन सिस्टम के जरिए उन्होंने सेल्फ डाउट के बीज बोए। उन्होंने हम में से कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि फॉरेन तरीके सुपीरियर थे, जिससे हमारा अपना कॉन्फिडेंस और प्राइड कम हो गया। इस मेंटल डोमिनेशन ने इंडियंस को अपनी आइडेंटिटी, अपनी हेरिटेज, यहां तक कि अपनी वर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। असली आजादी का नुकसान वहीं हुआ था, सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि दिमाग में भी। फिर आया 15 अगस्त 1947। क्या यह सिर्फ पावर का ट्रांसफर था? मेरे लिए ये उससे कहीं ज्यादा था। ये इंडिया का अपनी आत्मा को वापस पाना था। एक डिक्लेरेशन की अब से हम अपनी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। लेकिन आजादी एक दिन का इवेंट नहीं है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमने उस आजादी को परमानेंट बनाने की कोशिश की। फिर भी मैं सोचने पर मजबूर हूं, क्या हमने सच में सेल्फ रिलायंस हासिल की, या हमने सिर्फ फॉरेन रूलर्स को अपने ही रूलर्स से बदल दिया? आज भी वह सवाल बना हुआ है। अब इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो मुझे एक गहरी बेचैनी महसूस होती है। करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। इनफैक्ट कुछ पहले से ज्यादा मुश्किल लगती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस अक्सर डिवाइड करने वाली होती है, और सोसाइटी टूटी हुई लगती है। क्या ये वही इंडिया है जिसका सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था? पॉलिटिकल फ्रीडम एक बात है, लेकिन सोशल, कल्चरल और मोरल फ्रीडम, वहीं हम अभी भी खोए हुए हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं। आज इंडिया गवर्नेंस का नहीं, बल्कि सिटीजनशिप का संकट झेल रहा है। तो आगे का रास्ता क्या है? इंडिया को फिर से उठने के लिए हमें ब्रिटिश से नहीं, बल्कि अपनी ही उदासीनता, असंवेदनशीलता और दूरदर्शिता की कमी से लड़ना होगा। एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री से ज्यादा बननी चाहिए। ये नेशन बिल्डिंग का एक टूल होना चाहिए। हर इंडियन को एहसास होना चाहिए, एक नेशन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज से नहीं बनता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कामों, सहने के हमारे साहस और बदलने की हमारी इच्छा से बनता है। अगर करप्शन है तो हम सब जिम्मेदार हैं। अगर सोसाइटी टूटी हुई है तो हम भी टूटे हुए हैं। कंट्री को बदलने का एकमात्र तरीका है खुद से शुरू करना। इंडिया ने पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर ली है, लेकिन अब मेंटल, कल्चरल और मोरल रेनेसां का समय है। इंडिया को फिर से इंडिया बनना चाहिए, जहां सर्विस, ट्रुथ, संयम और डेडिकेशन हर सिटीजन के असली कर्तव्य हो। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ झंडा फहराने के बारे में नहीं है। ये सोचने का दिन है, हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया है और हमें आगे क्या करना चाहिए। इस इंडिपेंडेंस डे आओ हम सब प्लेज लें कि हम कंट्री की प्रॉब्लम्स को सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। कि हम सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, हम उन्हें उनके वैल्यूज में इंडियन बनाएंगे। कि इंडियननेस सिर्फ हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। जय हिंद, वंदे मातरम।